गुड मॉर्निंग इंडिया। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पीकिंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ताल्लुक रखती है। राजस्व विभाग के वेब पोर्टल की लॉन्चिंग है आज। सीएम धामी थोड़ी देर में वेब पोर्टल की लॉन्चिंग करने वाले हैं। खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव का समापन होगा। साथ में 11:55 पर समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। धौलधार सांस्कृतिक विकास समिति का कार्यक्रम है। 2 बजे सीजे के शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का शेड्यूल आपको बता रहे हैं। देहरादून में राजस्व विभाग के वेब पोर्टल लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद धामी थोड़ी देर बाद खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव का समापन समारोह है जिसमें शिरकत करते नजर आएंगे। 11:55 पर समापन समारोह में शामिल होंगे। धौलधार सांस्कृतिक विकास समिति का कार्यक्रम है जिसमें धामी नजर आएंगे। 2 बजे चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट राजधानी देहरादून से आपके साथ साझा करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज की जो मूवमेंट है, उनके जो कार्यक्रम है, 11:55 पर समापन समारोह में शामिल होंगे। धौलधार सांस्कृतिक विकास समिति का कार्यक्रम। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। मदन सिंह हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। मदन, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले? हाँ, देखिए आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें कि जो पहला कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री आवास में ही आज राजस्व परिषद का एक वेब पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है जिसको कि मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे और राजस्व परिषद के जो तमाम कार्य है वो इस वेब के माध्यम से आप तमाम जो कार्य इसके होंगे वो इस वेब के माध्यम से आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये वेब पोर्टल आज लॉन्च करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उसके साथ ही टीवी में एक खेल कूद और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था जिसका कि आज समापन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके समापन में शरीक होंगे। शाम टीवी गढ़वाल में कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज में चल रहा है जिसके समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और ये उम्मीद भी की जा रही है कि वहाँ के जो स्थानीय खिलाड़ी हैं या जो युवा हैं उनके लिए बड़ी सौगात मुख्यमंत्री सिंह धामी वहाँ पर दे सकते हैं। इस तरीके की उम्मीद की जा सकती है। उसके साथ ही आज जो है मुख्य न्यायाधीश नैनीताल जो कि मनोनीत किए गए हैं वो आज शपथ ले रहे हैं। आज राजभवन में शपथ समारोह रखा गया है और 2 बजे से ये कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। राज्यपाल वहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसी दौरान जो है मनोज गुप्ता जो कि मनोनीत न्यायाधीश वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं तो वो आज शपथ ले रहे हैं। उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण 3 कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हैं। उसके साथ ही शासकीय कार्य जो है वो मुख्य सेवक सदन से ही निपटाएंगे। ये तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए मदन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर है। अंकिता भंडारी केस में सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाया है धाकड़ अंदाज और सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया है। बुधवार को सीएम धामी से मिले थे अंकिता के परिजन, माता पिता। सीबीआई करेगी अंकिता भंडारी केस की जांच। धामी सरकार ने सीबीआई से जांच कराने का ऐलान किया है। अंकिता के माता पिता ने सीबीआई जांच की अपील की थी, मांग की थी। पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था। और इस बीच मुख्यमंत्री धामी इस बात को दोहराते नजर आए हैं कि सरकार निष्पक्ष जांच के पक्ष में खड़ी है। और किसी भी कीमत पर उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिलकर रहेगा। बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं आपके साथ। बहन अंकिता
भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। रजनीश दीक्षित हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जिस घड़ी का इंतजार उत्तराखंड को था वो घड़ी आ गई है। पांडे, मैं आपको बताऊं कि लंबे समय से जो कवायद चल रही थी, सड़कों पे जन आंदोलन हो रहे थे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो रहा था। समस्त उत्तराखंड में एक ही मांग थी कि अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब विरोध काफी बढ़ा, विरोध के स्वर इतने बुलंद हुए कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया के सामने आते हैं और बताते हैं कि उनकी सरकार इस पूरे मामले पर बहुत संवेदनशील है और एक काफी गंभीर मामला है। वो इस पूरे मामले पर अंकिता भंडारी के माता पिता से बातचीत करके ही निर्णय लेंगे कि, और रही बात जांच की, तो हर प्रकार की जांच के लिए राज्य सरकार तैयार है। उसके बाद बुधवार को अंकिता भंडारी के माता पिता की कम से कम 1 से सवा घंटे तक मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है और उनके पिता ये बात रखते हैं कि वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। तो उसके बाद राज्य सरकार कानूनी पहलुओं पर पड़ताल करने लगती है और आखिरकार कल देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीबीआई जांच की संस्तुति कर देते हैं। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो सीबीआई जांच की संस्तुति होने के बाद अब केंद्र सरकार फैसला लेगी इसके ऊपर। आपको बताऊं पूजा की इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण विषय यही रहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर हमेशा से एक सवाल था जो सबके मन में कौंता रहता था। वो यही था कि जो चैट थी अंकिता भंडारी की, उस चैट में उसने बताया था कि उस पर एक्स्ट्रा सर्विस और वीआईपी को सर्विस देने का लेकर दबाव है और जिससे मना किया, तो उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम अंजाम हुआ। तो बंतौरा रिजॉर्ट की ये पूरी घटना जो अब सीबीआई जांच के हवाले हो गई है और सीबीआई से लोगों को उम्मीद है, इनके माता पिता को भी उम्मीद है अंकिता भंडारी के, कि इस पूरा सच सामने आएगा। देखिए 3 आरोपी इस पूरे प्रकरण के जिनको आजीवन वास की सजा सुनाई जा चुकी है, वो जेल में सजा काट रहे हैं। लेकिन हर बार यही चीज सबके मन में रहती थी कि जो अंकिता भंडारी ने चैट किया था जिसमें कहा था कि एक्स्ट्रा सर्विस के लिए एक वीआईपी, वो वीआईपी कौन, जिसपे धामी सरकार मौन, इसी को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही थी और आखिरकार अंकिता भंडारी के माता पिता की मांग मुख्यमंत्री ने मानी और जो जन आंदोलन हुआ, जो देवतुल्य जनता है उत्तराखंड की, उसकी जन भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर निर्णय लिया गया है और सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी गई है। बहरहाल जो विपक्ष की अगर हम बात कर ले, विपक्ष जो लंबे समय से मुखर हो रहा था इस पूरे मुद्दे पर, उनका ये कहना है कि अभी भी उनको संशय है कि सीबीआई जांच से पूरा सच सामने आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि राज्य में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है। तो वो मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी की
में सीबीआई जांच हो, तभी सारा सच सामने आएगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। बहरहाल राज्य सरकार ने संस्तुति कर कर जन आंदोलन जो चल रहा था उसका उसमें पूर्ण विराम लगा दिया है। लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप और अंकिता भंडारी के माता पिता की मांग को मानते हुए, और वो खुद चाहते हैं, उनकी सरकार, उन्होंने कई बार बताया, उनकी सरकार भी यही चाहती है कि पूरा सच सामने आए। जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है पूरे उत्तराखंड में, वो भ्रम दूर होना चाहिए। जनता को भ्रम से बाहर निकलने की जिम्मेदारी हमारी है, तो लिहाजा सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी गई है। बिल्कुल रजनीश, देखिए इस पूरे मामले में आपने कहा कि वीआईपी कौन जिस पर धामी सरकार मौन, और यही क्वेश्चन लगातार रेज भी हो रहा था। तो क्या ये समझा जाए कि अंकिता ने अपने जिस फ्रेंड के साथ चैट में ये तमाम जानकारियां साझा की थी, अपने दिल की बात बताई थी कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्या उसको भी जांच के घेरे में लिया जाएगा? उस व्यक्ति को भी सीबीआई अब नए सिरे से पूछताछ उससे भी करने वाली है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि कभी ना कभी इस दिशा में बातचीत हुई हो। देखिए, जो पूजा मैं बताऊं, किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। जो चर्चाएं हैं, देखिए धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता है कि वीआईपी कोई ना हो और इसको लेकर पूरे प्रदेश के जितने जिम्मेदार पूर्व मुख्यमंत्री से लगाकर पूरी कांग्रेस और तमाम एनजीओ सड़कों पर उतर रही हैं। तो कोई ना कोई बात जरूर है। और अंकिता भंडारी के माता पिता, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने जब सीएम से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको न्याय चाहिए, अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए उनकी बेटी को। और न्याय कैसे मिलेगा, तो उन्होंने सीबीआई जांच की बात कही। तो यानी कि कुछ पॉइंट ऐसे थे जिससे अंकिता भंडारी के माता पिता संतुष्ट नहीं थे। अगर 3 आरोपी जिनको आजीवन कारावास की सजा है वो जेल के अंदर हैं, उसके बावजूद भी अंकिता भंडारी के माता पिता असंतोष है उनके मन में, और वो पूरा उत्तराखंड बंद का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि न्याय नहीं मिला अब तक अंकिता भंडारी को। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं पर अब तक पड़ताल नहीं हुई। उन्हीं पहलुओं की पड़ताल को लेकर सीबीआई जांच की मांग चल रही थी। अब राज्य सरकार ने जनभावनाओं के अनुरूप जो फैसला लिया है, तो लोगों को एक उम्मीद जगी है कि अब शायद वो अंकिता भंडारी का जो सच है, जो वीआईपी और एक्स्ट्रा सर्विसेज की जो बातें हैं, वो शायद तथ्य परख सामने आ जाए और उसके भी हाथ में हथकड़ी हो। क्योंकि जो 3 आरोपी हैं वो तो जेल में है, लेकिन वो कौन था जिसको एक्स्ट्रा सर्विस के दबाव बनाया जा रहा था, और उसको आज तक सजा ही नहीं मिली। तो लिहाजा सीबीआई जांच जब होगी तो उम्मीद जताई जा रही है कि नए सिरे से सारी चीजों को जोड़ने का काम सीबीआई करेगी। पूरी तफ्तीश है उसको नए सिरे से खंगाला जाएगा, कई एंगल्स पे पड़ताल होगी। तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद सही भी है लोगों की कि सीबीआई, जो हमारी देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है इन्वेस्टिगेशन की, अगर वो अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिला सकती तो फिर कोई जांच एजेंसी नहीं जहां से न्याय की उम्मीद की जाए। बहुत शुक्रिया रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। रजनीश दीक्षित जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया किस तरीके से ये पूरा प्रकरण आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी विपक्षियों की तरफ से सीधे तौर पर यही आरोप है कि सीबीआई जांच में भी घालमेल हो सकता है, यानी कि उसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हुए राजधानी देहरादून से ये खबर है, जहां पर चीफ जस्टिस यानी कि सीजे मनोज कुमार गुप्ता के जो है वो सीजे के तौर पर आज शपथ लेने वाले हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस होंगे मनोज कुमार गुप्ता। और ये जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी मौजूद रहेंगे। 2 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह है। राज्यपाल शपथ दिलाएंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके पहले प्रयागराज में जस्टिस की भूमिका में रहे हैं मनोज कुमार गुप्ता, और अब चीफ जस्टिस के तौर पर उत्तराखंड न्यायालय में सेवा देने वाले हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, मनोज कुमार गुप्ता वो नाम जो अपने बेबाक फैसलों के लिए, बेबाक बोली के लिए जाने जाते हैं और मुखरता के साथ में अपने फैसले सुनाते भी हैं, किसी से प्रभावित नहीं होते हैं किसी भी कीमत पर। ये इनकी आइडेंटिटी है। और अब ये उत्तराखंड में चीफ जस्टिस की भूमिका में नजर आएंगे। तो ऐसे में कुछ ऐसे मसले हैं जो लगातार चल रहे हैं, फिर चाहे अगर पेपर लीक मामलों की बात की जाए, अंकिता भंडारी के मामलों की बात की जाए, या कुछ और मसलों की बात की जाए, आगामी दिनों के अंदर उत्तराखंड में कई ऐसे मसले हैं जिन पर नजर रहेगी। तो क्या इनमें परिवर्तन या कहें कि बेहतर न्याय की उम्मीद की जा सकती है मनोज कुमार गुप्ता के नाम के साथ?
देखिए पूजा, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, ये सभी लोग जानते हैं। और आपको बताएं, मनोज कुमार गुप्ता चूंकि प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस रहे हैं और उनको सीजीआई बनाया गया है नैनीताल हाई कोर्ट का, तो उत्तराखंड की जो न्याय पालिका है उसके उसकी कमान जो है मनोज कुमार गुप्ता आज शपथ लेंगे 2 बजे, उसके बाद से इनके हाथ में आ जाएगी। जी। जाहिर सी बात है, कई महत्वपूर्ण मामले हैं जो नैनीताल हाई कोर्ट में लंबित हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा दबाव है वो है न्याय व्यवस्था में जो शिथिलता है, जो पेंडेंसी है, वो हमेशा से एक्सप्रेस रहा है। न्याय बहुत देर से डिलीवर होता है, कई बार कहा जाता है पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो बहरहाल जो मनोज कुमार गुप्ता चूंकि सीजीआई बनेंगे, तो लोगों को उम्मीद है कि उत्तराखंड में, जैसा कि अपनी चिर परिचित शैली के लिए मशहूर हैं कि त्वरित न्याय करते हैं, निष्पक्ष न्याय करते हैं, तो उसका फायदा उत्तराखंड की सरकार के साथ साथ जनता को मिलने जा रहा है कि जब न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो जाहिर सी बात है लोगों का एक और जहां न्याय व्यवस्था में विश्वास जगता है, इसके अलावा लोगों की जो विकास की गति है, कई ऐसे सरकार बनाम प्रकरण रहते हैं जो विकास की कई परियोजनाओं में लंबित रहते हैं, उस लंबन को अगर ये कम कर देते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि त्वरित न्याय करते हैं, तो जाहिर सी बात है विकास में भी पंख लगेंगे। एक और जहां जस्टिस डिलीवर होगा तो वहीं पर डेवलपमेंट परियोजनाएं जो कोर्ट में विचाराधीन है उन पर भी त्वरित निर्णय होगा, जिससे उत्तराखंड के विकास में और गति आएगी। तो देखना दिलचस्प होगा, जैसा कि इनसे उम्मीद है और उत्तराखंड वासी भी उम्मीद करते हैं कि जो न्यायपालिका के नए मुखिया हैं मनोज कुमार गुप्ता, ये उत्तराखंड के उत्थान में अपना अहम योगदान देंगे और ये ऐसे न्याय करेंगे जिससे लोगों को न्याय व्यवस्था में और विश्वास जगे, और जो पेंडेंसी है कोर्ट की, उस पेंडेंसी को कम करने को लेकर भी कोई ना कोई प्रयोग करें, जिससे न्याय व्यवस्था और गति के साथ कार्य कर सके। पूजा, बहुत शुक्रिया रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून वृद्ध जनों को निशुल्क जो है आवासीय सुविधा मिलने वाली है, ये बड़ी अपडेट है। 15 जनवरी से निशुल्क आवासीय सुविधा मिलेगी। राजकीय वृद्ध आसक्त आवास गृह में शुरुआत होने वाली है। आवास, भोजन, देखभाल की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रहने, खाने, आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह निशुल्क रहेंगी। अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर अंकिता भंडारी केस से जुड़े ऑडियो वीडियो प्रकरण में अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बाद आज पूर्व विधायक सुरेश राठौर एसआईटी के सामने पेश हुए। गठित एसआईटी अधिकारियों के जरिए लगभग 5 से 6 घंटे पूर्व विधायक सुरेश राठौर से सवाल जवाब हुए। इस प्रकरण पर बात करते हुए पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा, मुझे एसआईटी ने बुलाया था, लगभग 5 से 6 घंटे जांच पड़ताल चली। जो तथ्य मेरे सामने थे मैंने एसआईटी के समक्ष रख दिए हैं और उनको जांच में पूरा सहयोग करने के लिए कह दिया है। मैंने स्पष्ट कर दिया कि जब जब मेरी आवश्यकता होगी मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देहरादून समेत 6 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। 14 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी, इन दोनों का अलर्ट है। मैदानी इलाकों की बात करें तो कोहरे ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चंपावत और पौड़ी में घने कोहरे का अलर्ट रहेगा। का अलर्ट, 14 जनवरी तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। मैदानी इलाकों की बात करें तो कोहरे ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल में अलर्ट। चंपावत और पौड़ी में घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। तो वहीं रुड़की के डीएवी कॉलेज के बाहर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। वायरल वीडियो में कुछ युवक आपस में मारपीट करते नजर आए, तो वहीं घटनास्थल पर गोली चलने की भी बात सामने आई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। अंगनेर क्षेत्र में डीएवी कॉलेज के पास पर 2 पक्षों में 2 गुटों में आपस में
लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें एक लड़के की लगती हुई दिखाई दे रही है और इसमें वर्तमान में फुटेज देखकर सभी लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किए जा रहे हैं और जैसे ही इनको चिन्हित कर लिया जाएगा उचित लगाने कार्रवाई की जाएगी। गंगनेर क्षेत्र में डीएवी कॉलेज के पास पर दो पक्ष उत्तराखंड स्पीकिंग में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।